हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अर्पित वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को हम बिल्ड करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेटिव एआई। तो देखिए, बेसिकली जनरेटिव एआई रेफर्स टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल दैट कैन क्रिएट सम न्यू कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, कोड, म्यूजिक और वीडियो। बेसिकली जनरेटिव एआई एक ऐसा एआई मॉडल है जो आपको कुछ ना कुछ जनरेट करके दे रहा है आपका नया कंटेंट। जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में। आपके चैट जीपीटी पे अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो यू विल गेट सम रेस्पॉन्स आपके। तो वो क्या है आपका? वो एक आपका जनरेटिव एआई, मतलब एआई मॉडल है आपके जो कुछ ना कुछ जनरेट करके दे रहा है। अब पहले क्या होता था, सिर्फ टेक्स्ट ही जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है एआई में कि हम एक इमेजेस को भी जनरेट कर पा रहे हैं कुछ लिख के, फोटोज भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। कंपनीज ने अलग अलग जनरेटिव एआई मॉडल्स लॉन्च कर रखे हैं, जैसा चैट जीपीटी हो गया, ओपन एपीआई का है, लामा हो गया। लामा भी एक आपका एआई मॉडल है आपका, जो कि मेटा कंपनी ने बना रखा है। गूगल का भी जेमिनाई है, अगर आप गूगल का भी चेक करोगे। हाँ जी, डेली है आपके, ये भी ओपन एआई का है, इससे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ऑडियो वीडियो जनरेट करनी है, सोरा है, रनवे है, बहुत सारे एआई मॉडल्स मार्केट में हैं। दीज आर द जनरेटिव एआई मॉडल्स विच इज यूज टू जनरेट सम न्यू कंटेंट। कुछ ना कुछ आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से चैट जीपीटी ओपन करूँ, इफ आई सर्च फॉर द चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी आपका क्या है? एआई मॉडल है आपका, ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ आपके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हेन आई एंटर यू विल गेट इमीडिएटली सम रेस्पॉन्स। अब ये तो बहुत छोटा सा रेस्पॉन्स आ गया, गूगल भी दे देगा, लेकिन अगर मैं मान के चलिए मैं इसमें लिखता हूँ राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, कि मुझे मान के चलिए एक छुट्टी लेनी है एक दिन की, और एप्लीकेशन बताइए फॉर द सिक लीव। व्हेन आई प्रेस एंटर यू विल गेट द सब्जेक्ट, डियर आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो हियर यू विल गेट द एप्लीकेशन। तो इसने मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करके दी थी। मैंने एक सिंपल लाइन लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव। बेस्ड ऑन द इनपुट इट विल गिव यू सम रेस्पॉन्स। सो दैट इज अ एआई मॉडल जो कुछ ना कुछ आपको जनरेट करके दे रहा है। अब ऐसा ही नहीं है कि आप इससे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, आप ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके। चैट जीपीटी मॉडल है। अगर मैं बात करूं गूगल का, तो गूगल स्टूडियो की बात करूं आपके में, राइट, तो यहाँ मैं गूगल एआई स्टूडियो पे जाता हूँ, तो इसने भी एक मॉडल लॉन्च कर रखा है अपना, गूगल जेमिनी है आपके, इसको भी यूज कर सकते हैं। यस, तो ये गूगल का एआई स्टूडियो है। यहाँ भी अगर आपको टाइप करेंगे आपके, मान के चलिए अगर मैं इसमें भी टाइप करता हूँ आपके, टेल मी अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, तो अगर मैं इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सर्च करता हूँ, तो क्लिक ऑन द रन बटन, इट विल गिव यू सम रेस्पॉन्स। से मुझे कुछ भी रेस्पॉन्स ला के दे देगा अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए, एनालिसिस कर रहा है आपके प्रॉम्प्ट को और रिफाइन कर रहा है की कंसेप्ट को। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, जैसे चैट जीपीटी इतना टाइम नहीं लेता आपका, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके, एंड इमीडिएटली यू विल गेट सम रेस्पॉन्स। और देखो बता दी, ओके लेट्स टॉक अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग। तो कितना इसने खूबसूरत टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया मुझे पाइथन। मुझे गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है आपके। गूगल क्या करता था कि हम गूगल पे जा रहे हैं और यहाँ सर्च कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को, ठीक है, और यहाँ हम पाइथन प्रोग्रामिंग को सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसमें मल्टीपल ऑप्शन को ढूंढते थे कि किस वेबसाइट पे पाइथन का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा दे रखा है आपके। राइट, तो यहाँ हमें मल्टीपल सर्चेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है W3 पे अच्छा हो वेबसाइट पे, या किसी और वेबसाइट पे अच्छा हो। तो यहाँ एक ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आपका कौन सी वेबसाइट अच्छी है, किस वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो ये आपको पूरा गूगल स्टूडियो में काम करके दे रहा है। तो दैट इज ऑल्सो एआई मॉडल, ठीक है। तो अब हम किसी भी एक एआई मॉडल को अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन में यूज करेंगे आपके। तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपके। तो यहाँ मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है आपकी, विच इज नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूजिंग ग्रॉक लामा 3। तो लामा 3 आपका एक मेटा का एआई मॉडल है जो मैंने यूज कर रखा है इसके बैकएंड में, जिसका काम क्या होगा, किसी भी वर्ड को एक कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आई लव प्रोग्रामिंग, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश वर्ड into French language. So when I click on the translate button, it will give you a translation complete, and ये आपका इसने फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये इंग्लिश वर्ड है आपके, और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रेंच लैंग्वेज में, एंड यू विल गेट द आउटपुट। अगर मान के चलिए मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन मेंशन ओवर हिंदी ओवर हियर, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द ट्रांसलेट अगेन, यू विल गेट द आउटपुट। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है दूसरी लैंग्वेज में आपके, और ये आपका वर्ड है। तो इसके बैकएंड में मैंने एक एआई मॉडल लगा रखा है विच इज नोन एज लामा 3, जो कि एक ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको कोई पे नहीं करना है आपके। दैट इज, अब आप कहोगे सर ये काम तो हम आपके यहाँ गूगल पे जाके भी कर सकते हैं, या सिंपल चैट जीपीटी से कह देते, तो ये काम तो चैट जीपीटी भी करके देता।
हमें इस एप्लीकेशन को बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, जनरली हम क्या करते हैं आपके, अगर हम यूजर से कहेंगे, मान के चलिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और अगर मैं कंपनी में किसी भी क्लाइंट से कहूंगा एक काम करो भाई, चैट जीपीटी पे चले जाओ और वहां अपना कोड कन्वर्ट करके देख लो आपके। राइट, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे यहाँ सर्च करूंगा आपके गूगल ट्रांसलेट, अगर मान के चलिए मैं गूगल ट्रांसलेट यहाँ सर्च भी कर लेता हूँ और उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं किसी भी क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आप गूगल ट्रांसलेट पे चले जाओ, चैट जीपीटी चले जाओ, अपना काम कर लो। तो ना मैं आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन बना लूं अपनी वेबसाइट पे ही आपकी। राइट, और ये एप्लीकेशन मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो आपके, और कोई भी यूजर जब मेरी वेबसाइट विजिट करेगा तो वहीं की वहीं आपकी, अगर वो ट्रांसलेशन करना चाहता है या ईमेल लिखना चाहता है तो मेरी वेबसाइट पे लिख ले, उसको चैट जीपीटी चलाने की जरूरत नहीं पड़े। चैट जीपीटी कहता है कि हमारी एप्लीकेशन को यूज करो, तो दो तरीके हैं, या तो आप चैट जीपीटी को डायरेक्टली यूज कर लो ओपन करके, या गूगल एआई स्टूडियो को या लामा 3 की वेबसाइट पे जाकर यूज कर लो। लेकिन आप इस मॉडल को अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज करोगे, यहाँ मैंने इसको बताया गया है, दैट इज नोन एज जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जो हम बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ जुपिटर नोटबुक यूज करूँ। यस, तो यहाँ मैंने जुपिटर नोटबुक देखिए ओपन कर रखा है, ये आपके एनाकोंडा, ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। पाइथन में कोड लिखना पड़ता है इसका, तो आप यहाँ न्यू पे जाएंगे और यहाँ एक छोटा सा पाइथन सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से। तो ये पाइथन ओपन हो जाएगा आपका जुपिटर नोटबुक, और मैं यहाँ आपका एक इसका नाम रख देता हूँ आपके क्यूए चैटबॉट रख देता हूँ इसका नाम, और रीनेम पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए कुछ पहले मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपके, तो यहाँ एक मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप पिप इंस्टॉल, और यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा लैंगचैंग अंडरस्कोर कोर। लैंगचैंग एक बेसिकली क्या है, एक फ्रेमवर्क है आपके जिसके थ्रू आप किसी भी एआई मॉडल को यूज कर सकते हैं अपने पाइथन में आपका। ये याद रखिएगा, मतलब आप मान के चलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपका लैंगचैंग जिसके थ्रू आप किसी भी एआई मॉडल को पाइथन में यूज कर सकते हैं। कि बिना लैंगचैंग के आप एआई मॉडल को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे पाइथन में आपके। तो लैंगचैंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड वे है जिसको आप किसी भी एआई मॉडल को अपने पाइथन में यूज कर सकते हो। और इसका होता है एक ग्रॉक। तो एक ग्रॉक क्लाउड है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये आपको लाइब्रेरीज हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी आपके, कमांड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल, और एक होता है आपका लैंगचैंग स्ट्रीमलिट भी यूज करेंगे जिसमें हम वेब यूआई बनाएंगे। दिस इज फॉर वेब यूआई, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वेब यूआई। लैंगचैंग कोर हो गया, कम्युनिटी हो गया और ग्रो हो गया, इसको रन कर दीजिए। तो ये आपके देखिए स्टार आ रहा है, मतलब इंस्टॉल्ड होना चालू हो रहा है जब तक हम एक काम करते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं आपके। देखिए, तो ऐसे ही अगर आपको यूआई बनानी है तो उसके लिए आपको स्ट्रीमलेट की जरूरत पड़ती है, स्ट्रीमलेट की जरूरत पड़ती है आपके। ठीक है, तो यहाँ हम आपके ग्रॉक क्लाउड पे चलते हैं आपके। GROQ ग्रॉक क्लाउड आपके एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ इसको आप ओपन कर लेंगे और यहाँ साइन इन कर लेंगे सबसे पहले आपके। जब आप इसको साइन इन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका ये ओपन हो जाएगा आपके, और यहाँ आप चले जाएंगे आपके एपीआई कीज पे। तो यहाँ आपको एक एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। एपीआई की इसलिए क्रिएट कर लें, यहाँ कोई भी आप नाम दे दीजिएगा और यहाँ सबमिट पे क्लिक करिएगा, एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। और ये एपीआई की को कॉपी करके रख लीजिएगा आपका। ठीक है, यहाँ इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने एपीआई की क्रिएट कर रखी है, ताकि एपीआई की का मतलब है कि मैं इस रॉक क्लाउड को मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज करने वाला हूँ, तो एपीआई की एक चाहिए होती है मुझे आपके यहाँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ तो इसके मॉडल के बारे में बताता हूँ। देखो ये कौन कौन से मॉडल आपको फ्री में दे रहा है आपके। देखो ये सपोर्टेड मॉडल्स हैं आपके, ये गूगल का मॉडल है, तो हम इसमें ये वाला यूज करने वाले मॉडल जिसका नाम है लामा 3.370। वो एआई मॉडल है आपकी, मेटा कंपनी ने बनाया है आपके। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए इसको यूज करते हैं आपके। तो जुपिटर नोटबुक हमारा तैयार है, लाइब्रेरी हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी इंस्टॉल नहीं है तो इट विल टेक अ टाइम, इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रहना चाहिए, इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो सिंपल हम कमांड लिखते हैं आपके। इसमें ये क्या आ गया, अच्छा स्लैश लगा दिया मैंने, स्लैश हटा दो यहाँ से, ये गड़बड़ हो जाएगा आपके थोड़ा सा। फिर से रन करते हैं आपके, डन। तो देखिए फिर से रन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बता दिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ मॉड्यूल को। अब आप इसमें लिखेंगे फ्रॉम लैंगचैंग अंडरस्कोर GROK, और इम्पोर्ट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है आपका इम्पोर्ट चैट GROQ, चैट ग्रुप नाम का फंक्शन होता है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं LLM इज इक्वल टू चैट GROQ, और इसके अंदर हम पास करेंगे टेम्परेचर। इसके अंदर एक होता है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट होता है टेम्परेचर। कौन सा आर्गुमेंट होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ग्रॉक एपीआई लिखेंगे इसके अंदर, ग्रॉक एपीआई भी पास करते हैं इसके अंदर, ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। मैं अभी एपीआई वहां से कॉपी कर लूंगा आपके। और उसके बाद इसके अंदर मॉडल अंडरस्कोर नेम, आपको मॉडल कौन सा लेना है, तो मॉडल हम इसमें ये वाला यूज करेंगे जो कि आपका है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके, और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे आपका। ठीक है, तो ये हम मॉडल यूज करेंगे, कॉमा लगाना मत भूलिएगा, कॉमा जरूर लगा देगा।
और लास्ट में हम इसमें लिख देंगे आपके LLM डॉल। मतलब मैंने आपके क्या करा, हमने बता दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर ये एक वेरिएबल होता है जिसके थ्रू आप ये बता रहे हो कि आपका जो मॉडल है वो किस तरीके से रेस्पॉन्स करेगा, सही रेस्पॉन्स करेगा, गलत रेस्पॉन्स करेगा। ये आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो की जो आपने यहाँ से क्रिएट करी है एपीआई कीज पे जाके, जो आप यहाँ से एपीआई की क्रिएट करेंगे वो यहाँ आपके पेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ आपके, देखिए वीडियो को पॉज करके पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज आई कैन नॉट शेयर द। यस, मैंने यहाँ की पेस्टेड कर दी है और मैंने इस कमांड को रन कर दिया है आपके कि अब इसको की को आप यूज नहीं कर पाएंगे, मैंने इसमें एडिट कर दिया है आपके। तो अब आप इसके अंदर टाइप करेंगे LLM डॉट इन्वोक। इन्वोक एक फंक्शन है और इसके अंदर आप लिखेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे आप इसको रन करेंगे यू विल गेट सम आउटपुट। देखिए इमीडिएटली आउटपुट आ जाएगा, LLM आएगा, सॉरी एम हम टाइप करना भूल गए आपके, क्योंकि LLM क्या है, मेरा इंस्टेंट है आपकी। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली आ रहा है, मुझे सिर्फ इतनी लाइन प्रिंट करनी है, तो आपको डॉट कंटेंट लिखना पड़ेगा आपके। तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, रिजल्ट इज इक्वल टू, और अब आप प्रिंट करो इसके अंदर रिजल्ट डॉट कंटेंट। ये कंटेंट क्या है, ये वाला मैं, ये जो नाम है ना एक, ये प्रिंट कर रहा हूँ कंटेंट। कंटेंट, तो कंटेंट के अंदर जो वैल्यू होगी ना ये प्रिंट हो जाएगी आपके। ये पूरा है, ये आपका ये सारा एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं हुआ। व्हेन आई रन दिस कोड, सो हियर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। आप इसके अंदर कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करूँ आपके और यहाँ लिख दूं राइट एन लेटर, राइट एन लेटर फॉर सिक लीव, मान के चलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, सिक लीव मैंने रन करा आपके। सो व्हेन आई रन दिस कोड, सो इमीडिएटली यू विल गेट द राइट एन लेटर फॉर द सिक लीव। ये पूरा आपके इसने लेटर को मुझे प्रिंट करके दिख गया। अब मुझे आपके यहाँ आपके चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपनी लोकल सिस्टम में इसको रन कर पा रहा हूँ आपके बाई यूजिंग एन चैट ग्रो का, ग्रो क्लाउड है इसके थ्रू यूज कर पा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं आप, इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट भी होता है, इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मान के चलिए मैं प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कन्वर्ट करना है आपके, वो देना चाहता हूँ, तो वो कैसे देंगे आपके। तो आप इसके अंदर एक वेरिएबल लिख लीजिए मैसेज इज इक्वल टू, और इसके अंदर आप सिस्टम बता दीजिए कि सिस्टम क्या काम करेगा। तो आप इसमें बता दीजिए कि सिस्टम क्या काम करना चाहता है, SYSTM। और सिस्टम काम करना चाहता है URN असिस्टेंट, आप लिख दीजिए URN है असिस्टेंट, असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट, दैट ट्रांसलेट, translate English to, that translate English to Hindi language, 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 translate the user query। आप इसमें दे देंगे translate the user query, translate, translate the user sentence, सेंटेंस। तो हम कहते हैं भाई ट्रांसलेट करो यूजर सेंटेंस को कॉमा करके, और इसमें आप यूजर बताएंगे कि यूजर कौन है। तो यूजर या ह्यूमन भी आप बता सकते हैं, ह्यूमन, और ह्यूमन बता देंगे। ह्यूमन में आप इसमें कोड लिख सकते हैं आई लव प्रोग्रामिंग। तो ये क्या है आपका, बेसिकली मैं बताता हूँ। ये आपका एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपके, मतलब ये मैं मैसेज पास करूंगा। अब जैसे मैं मैसेज यहाँ लिख रहा था ना आपके, मैं यहाँ लिख रहा था राइट एंड लेटर फॉर द सीक लीव। अब मैं आपके इस जगह ये नहीं लिखूंगा, अब मैं ये पास करूंगा आपके पूरा का पूरा मैसेज। तो मैसेज में मैंने बता दिया कि LLM जो है वो ये काम करे। LLM का काम क्या है कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये मैंने उसको पहले बता दिया कि अब जो भी मैसेज आएगा तो मैं उसको क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना है आपके। और मैसेज क्या आएगा, जो आपके यहाँ लिखा हुआ आई लव प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको कॉल करूंगा आपके LLM डॉट इन्वोक, और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा मैसेज, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे आपके रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड देन फाइनली प्रिंट रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, अब अगर मैं रन करूंगा तो बेस्ड ऑन द इनपुट यू विल गेट द आउटपुट। मुझे प्रोग्रामिंग सिस्टम है पहले ही बता दिया सिस्टम का काम क्या है और आपके यूजर क्या इनपुट करेगा आपके। अब आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायनेमिक बनाने के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा आपका, और इसको पेस्ट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ आपके, तो मुझे आपके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लेना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट, और लैंगचैंग 4 के अंदर एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है, लैंगचैंग अंडरस्कोर 4 डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट, और इंपोर्ट होता है चैट प्रॉम्प्ट PROMPT टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट होता है आपका। तो हम इसमें लगाएंगे चैट PROMPT टेम्पलेट, TMPLAT टेम्पलेट, और हमने इसमें लगा दिया आपके डॉट, डॉट फ्रॉम मैसेज। ये सारे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि मैसेज आपके इस तरीके से प्रॉम्प्ट जाओ आपके, और मैंने दे दिया आपके इस तरीके से। इस ब्रैकेट को आप यहाँ ओपन करके यहाँ इसको लास्ट में क्लोज कर देना। ठीक है, और मैंने कह दिया कि सिस्टम में क्या करें, यू आर एन असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट। और मैं इसको आपके यहाँ एक आपके एक वेरिएबल दे दूंगा इनपुट नाम का, कि आपकी इनपुट लैंग्वेज क्या है और आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं एक वेरिएबल दे दिया आउटपुट, भाई ये मेरा वेरिएबल हो गया। तो आप ठीक है, इन दो वेरिएबल की वैल्यू हम नीचे से करेंगे
और यहाँ भी मैं देता हूँ आपके एक वेरिएबल दे देंगे आप इसके अंदर, और इस वेरिएबल के अंदर लिख देंगे आपकी ह्यूमन इनपुट इनपुट। तो मैंने 3 वेरिएबल दे दिए आपके। फ्रॉम टेम्पलेट की वजह से हम आपके क्या देखते हैं, PROM PTS आपके, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया आपके। अगर मैं इसको रन करूँ आपके, तो ये देखिए फ्रॉम मैसेजेस गलत आ रहा है आपके मेरे हिसाब से। टेम्पलेट फ्रॉम मैसेजेस, कहाँ गलती हो गई, एक मिनट देख लेते हैं आपका, ठीक है। इसको ब्रैकेट में स्टोर करा लीजिए, इसको वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए, PROMPT एक वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए इसको, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और ये आगे हो गया आपका, ये लिस्ट हो गई, ये ऐसे भी आगे कर लो, ठीक है। ये हो गया, कॉमा लगा दिया, ठीक है, सबको ठीक है, ठीक है, सबको ठीक है। इसको रन करते हैं आपके। सो व्हेन आई रन दिस कोड यू विल गेट सम एरर, यहाँ अगर फ्रॉम मैसेज गॉट एन अंडर यहाँ पे मैसेज आपके, ठीक है। ओ सॉरी, ये हट जाएगा आपका, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने वो फंक्शन डायरेक्ट यूज कर लिया फ्रॉम मैसेजेस आपके। तो आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, आपको वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करेंगे, गॉट इट, परफेक्टली आ गया। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो मुझे सबसे पहले एक चेन बनानी पड़ेगी। चेन, एक वेरिएबल ले लिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, प्रॉम्प्ट और एक पाइप ऑपरेटर की दे दिया एलएल में। अब ये क्या है आपका, देखिए, ये बेसिकली क्या हम बता रहे हैं, चेन होता है, ये पाइप ऑपरेटर होता है बेसिकली आपके, इसको हम पाइप ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पाइप ऑपरेटर, पाइप ऑपरेटर कहते हैं इन पाइथन में, विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ चेन। अब ये चेन क्या है, वेरिएबल है। तो मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली हम ये बता रहे हैं आपके अपने एलएलएम को, आपके एलएलएम कौन सा यूज कर रहे हैं, एलएलएम में यूज कर रहे हैं आपको लामा। तो आपको ऊपर बताना पड़ेगा आप एलएलएम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं भाई एलएलएम हम यूज कर रहे हैं आपके लामा वाला, ये हो गया लैम। हम बता रहे हैं आपके, हम मतलब एआई को ये बता रहे हैं आपके कि ये हमारा इनपुट मैसेज है, कुछ इस तरीके से काम करो। हम एआई को बता रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, कि ट्रांसलेट करना आपके इनपुट को आउटपुट में। अब इनपुट की वैल्यू हम नीचे से देंगे, आउटपुट की वैल्यू हम नीचे से देंगे, और किसको कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है इस लैंग्वेज में आपके। तो हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, और वैल्यू क्या आएगी, और जो उसको कन्वर्ट करना है, और किसके थ्रू कन्वर्ट करना है, लामा के थ्रू। प्रॉम्प्ट क्या है आपका, ये बताता है कि आपका इनपुट मैसेज कैसा है आपको, और उसको कौन कन्वर्ट करेगा, लामा कन्वर्ट करेगा। जब कन्वर्ट करके देगा, अब चलिए हम लिखते हैं इसके अंदर चेन डॉट इनवोक। तो जब हम इसके अंदर चेन इनवोक लिखेंगे, तो अब यहाँ आप इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे आपके एट द टाइम ऑफ वैल्यू। अब आप यहाँ इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं आपके। इनपुट वेरिएबल में क्या जाएगा आपका, इनपुट वेरिएबल में जाएगा आपका, इसमें चले जाएगा आपका इंग्लिश। तो मान के चलिए आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश आ गया इसके अंदर, इंग्लिश, ठीक है। और कॉमा करके आ जाएगा आपके। और ये क्या है आपका, जो इनपुट है ये वेरिएबल का नाम है आपके। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस वेरिएबल में है इनपुट, वो इसमें इंग्लिश चली जाए, और आउटपुट वेरिएबल में क्या चली जाए, आउटपुट वेरिएबल में मुझे चलाना है, आउटपुट जो वेरिएबल मैंने बनाया है आपका, उसके अंदर चली जाए मेरी हिंदी लैंग्वेज। क्या चली जाए, हिंदी। मैं हिंदी कह रहा हूँ, ठीक है। और कॉमा, और मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया है ह्यूमन इनपुट, और ह्यूमन इनपुट में क्या चली जाए मेरी, ह्यूमन इनपुट में चले जाए आपकी आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्रामिंग। तो ये मेरा आपका इन्वोक हो गया आपके, ठीक है। एंड देन फाइनली इसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, रिजल्ट इज इक्वल टू आपके, और हम प्रिंट कर देंगे आपके, प्रिंट रिजल्ट डॉट कंटेंट, एंड व्हेन आई रन दिस कोड एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है आपके। अब आपको यहाँ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है आपके। अब यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ चेंज करना होता, तो यहाँ मुझे इंग्लिश की जगह कुछ और लिखना होता, हिंदी की जगह कुछ और लिखना होता। और मुझे आपके इस मैसेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मैसेज पूरा फिक्स हो गया है आपका। लेकिन अब अगर मैं मान के चलो, अगर फ्रांस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ फ्रेंच लिख दूंगा, FRENCH फ्रेंच में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर मैं रन करूंगा, तो अभी ये फ्रेंच में कन्वर्ट करके दे देगा मुझे। सो हियर यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। अब इसमें हम वेब यूआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने वेब यूआई इम्प्लीमेंट नहीं करी। तो चलिए वेब यूआई को इम्प्लीमेंट करते हैं आपके। वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके लिए स्ट्रीमलेट लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रीमलेट का कोड टाइप करते हैं इसके अंदर, इम्पोर्ट इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एस एस टी। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले टाइटल दे दो, टाइटल दे दिया मैंने आपके, टाइटल दे दिया द लैंग्वेज, द क्यूए चैटबॉट टू कन्वर्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ओके, तो मैंने इस तरीके से दिया। अब मुझे आपके इनपुट भी चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि मुझे आपका एक टेक्स्ट, तीन इसके अंदर इनपुट चाहिए, कि एक इनपुट लैंग्वेज इनपुट कर सके, आउटपुट लैंग्वेज, और देखिए तो इसको कंट्रोल कहते हैं। मुझे इसमें तीन कंट्रोल चाहिए होंगे, तो तीन कंट्रोल ले लो। एस टी डॉट टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट होता है, और उसके अंदर लिख दो आपके इनपुट लैंग्वेज, इनपुट लैंग्वेज, LANGUAG। इनपुट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में आई नाम के। तो आई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी को हमने कॉपी करा,
और इसको हमने पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, और इसको हमने स्टोर कर लिया ओ नाम के वेरिएबल है, इसको हमने स्टोर कर लिया टी नाम के वेरिएबल है। और यहाँ हम कर देंगे आउटपुट लैंग्वेज, क्या कर देंगे, आउटपुट लैंग्वेज, आउटपुट लैंग्वेज, और इसको हम कर दिया आपके एंटर द सेंटेंस, एंटर दी सेंटेंस टू कन्वर्ट, एंटर दी सेंटेंस टू कन्वर्ट, कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको हमने स्टोर कर दिया। तो टेक्स्ट इनपुट नहीं चाहिए, यहाँ मुझे टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, एरिया ले लीजिए, एरिया का मतलब बहुत बड़ा एरिया है ना यहाँ पे, ये एरिया हो गया, टेक्स्ट इनपुट हो गया, टेक्स्ट इनपुट हो गया, टेक्स्ट। अब मुझे बटन भी चाहिए यार, एक बटन भी आप बना सकते हो, इसके अंदर आप टाइप करेंगे एस टी डॉट बटन, इफ लगा दीजिए कि अगर उस बटन पे कोई क्लिक करेगा, बटन, और बटन पे क्या नाम आना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। तो बटन पे हम चाहते हैं लिखा आ जाए ट्रांसलेट, TRANS लेट। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो मैं चाहता हूँ एक स्पाइनिंग हुआ आपके, तो उसके लिए भी एक बटन होता है, मैं चाहता हूँ जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें आपके कोई स्पाइनर आए आपके घूमता हुआ, और उसमें लिखा आ जाए प्रोसेसिंग, क्या आ जाए, प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाए। और जैसे ही प्रोसेसिंग लिखा आएगा उसके अंदर, ठीक है, तो विद लगा देना है इसमें, विद, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपके कि भैया मैंने टाइटल दे दिया, मैंने इनपुट दे दिया कि यूजर उसमें कुछ एंटर कर सके, दूसरी वैल्यू एंटर कर सके, जैसे मैंने यहाँ दे रखा है आपके इस जगह पे, ठीक है, कि इंग्लिश एंटर करेगा, दूसरे में हिंदी, तीसरे में वर्ड एंटर करेगा, और ट्रांसलेट मैंने बटन बना दिया। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा एक स्पाइनर घूमेगा आपका, उस पर प्रोसेसिंग लिखा आएगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग लिखने के बाद आपके, अब मैं आपके ये तीनों जो वैल्यू है वो इसको पास करूंगा, इस जगह पे पास करूंगा आपके, इस जगह पे आपके, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपकी एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, मैं एक यहाँ आपकी डिक्शनरी बना लेता हूँ इनपुट नाम की, और मैं बता दूंगा आई नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू पास करो। तो मैं बता दूंगा आपके इनपुट नाम का जो था उसके अंदर आई पास करो, मतलब जो आई की वैल्यू है इस इनपुट नाम के वेरिएबल में पास करो जो मैंने यहाँ बनाया था आपके, ठीक है आपके, और कॉमा, और जो आउटपुट वेरिएबल था मैंने बनाया था, आउटपुट वेरिएबल में क्या वैल्यू पास करो, ओ नाम की वैल्यू पास करो आपके, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाया था मैंने ह्यूमन इनपुट, उसके अंदर क्या पास करो, उसके अंदर टी नाम की वैल्यू पास करो, ठीक है, डन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे आपके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हम आपके क्या करेंगे, अब आपके, अब हम क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट कर देंगे कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट इजिकल टू होना चाहिए टेन डॉट इनवोक, और इसके अंदर पूरा इनपुट्स को पास कर देंगे आपके जो हमने बनाई है। तो जो आई ओ टी की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो इस वाले वेरिएबल में पास हो जाएंगे, आई वैल्यू इसमें पास हो जाएगी, ओ वैल्यू इसमें पास हो जाएगी, टी वैल्यू इसमें पास हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर देंगे, तो जैसे ही कॉल करेंगे ये इनपुट लेके जाएगा जो यूजर एंटर करेगा, ये वैल्यू इसमें जाएंगी किसके साथ, प्रॉम्प्ट के साथ और एलएलएम के साथ, कि भैया ये हमारा इनपुट मैसेज है आपके, और इस एलएलएम में जाए और आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स आप एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे रिजल्ट नाम के में। एंड फाइनली आपके उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देंगे एस टी डॉट सक्सेस, SUCCESS, और सक्सेस में हम प्रिंट करेंगे आपके ट्रांसलेशन कंप्लीट, ट्रांसलेशन कंप्लीट, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, COMPLET, ट्रांसलेशन कंप्लीट। और एस टी डॉट एक और में हम कर देते हैं सब हेडर, सब हेडर में हम प्रिंट कर देते हैं सब हेडर, और सब हेडर में प्रिंट कर देते हैं ट्रांसलेटेड ट्रैक्स, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट क्या है हमारा, ST डॉट राइट, तो हम उसमें राइट में लिख देंगे आपका रिजल्ट डॉट कंटेंट, रिजल्ट डॉट कंटेंट, तो ये आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है आपके, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेटेड ST, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब मुझे इसको कोड को पूरा करने के लिए मुझे आपके ऊपर वाला कोड भी लगाना पड़ेगा आपका, तो ऊपर वाला कोड भी आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा आपके, तो यहाँ से इस ऊपर वाले कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करके यहाँ आपके पेस्ट कर लेना। और उससे पहले मुझे आपके वो चैट ग्रो वाला वो भी कोड उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वाला कोड भी चाहिए होगा LLM, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा, सारे कोड लगा के एक जगह पे रख देंगे सारा कोड। तो इससे आप ऊपर वाला कोड इससे उठा लीजिए, कहाँ गया, यहाँ उठा लीजिए, इस जगह इसके नीचे पेस्ट कर दी। तो हमने बता दिया आपके, देखो यहाँ हम स्ट्रीमलेट यूज कर रहे हैं, यहाँ हम ये वाला LLM यूज कर रहे हैं कि भैया लामा हम यूज कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, और चेन हम बता रहे हैं कि जब LLM पे हमारा रेस्पॉन्स जाना चाहिए, जब इनपुट जाना चाहिए वो इस वे में जाना चाहिए प्रॉम्प्ट में आपके। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, वो ये बता रहा है कि सिस्टम का क्या काम है आपके, और ह्यूमन क्या इनपुट करेगा आपके, और किसके अंदर इनपुट करेगा, LLM के अंदर आपके। और LLM कौन सा है, लामा आपका, जो कि ओपन सोर्स है आपके। और ये जब हम इसको इन्वोक करेंगे तो ये आपका यहाँ से रन कर जाएगा, और आपको LLM कुछ रेस्पॉन्स ला के देगा, और जिसको हम रेस्पॉन्स को यहाँ प्रिंट कर देंगे आपके। पूरा कोड हो गया। लेकिन ये जो स्ट्रीमलेट है ना वो वर्क करता है PY फाइल पे। अगर आप मेरी फाइल का टाइप चेक करोगे ना, तो ये फाइल है ना IPNV फाइल होती है। जुपिटर नोटबुक हमेशा जो फाइल कंटेन करता है ना, वो आपके IPNV फाइल कंटेन। देखो अगर मैं जुपिटर नोटबुक दिखाऊं तो जुपिटर नोटबुक की जो फाइल होती है ना,
IPYNB फाइल होती है, तो मुझे PY में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तभी ये रन करता है। स्ट्रीमलेट कभी भी IPNV फाइल पे रन नहीं करती, IPYNB फाइल पे रन नहीं करती। तो मुझे इसको स्ट्रीमलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपके, ठीक है, कैसे होगा कन्वर्ट। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा आपका परसेंट राइट फाइल। ये आपका जुपिटर नोटबुक का कमांड है। इसमें लिख देता हूँ QA.py। आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपका जो कमांड है ना, वो जुपिटर नोटबुक का है। मतलब आप इस कमांड के जरिए आपके किसी इस पूरे कोड को, जो इस पूरा कोड इस सेल में लिखा हुआ है ना, आपके इस सेल के अंदर जो पूरा कोड लिखा हुआ है, उसको QA.py में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मुझे यहाँ आपके ये जो आपके API की है, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ गलत कर दिया था, इसको सही कर देता हूँ। यस। तो अब इसे आप रन कर दीजिए। जैसे आप इसको रन कर देंगे, मैं इसको रन कर चुका हूँ, और ये जो मैंने एपीआई की है वो भी चेंज कर दी। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखो नीचे आपके सामने एक मैसेज आएगा, राइटिंग क्यूओ फाइल। अब ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फाइल आपकी देखो क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो नीचे आ गई है QA.py। तो ये फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमें रन कराना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीमलेट हमेशा पीवाई फाइल पे काम करता है, आईपीएनवी फाइल पे काम नहीं करता। तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, आपके ये रहा मेरा। अब इसको रन कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आपके एक्सक्लूसिव चैनल में स्ट्रीमलेट रन QA.py। अब जैसे आप इसको रन करेंगे, आपका ब्राउजर में रन कर जाएगा। तो देखिए आपका ये ब्राउजर में रन कर जाएगा। देखिए कर गया रन आपके ब्राउजर में। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब ये आपका रन कर गया था। क्यूए चैटबॉट टू कन्वर्ट ट्रांसलेशन, वही आ गया। आपके इनपुट बताइए क्या है। आपका इनपुट लैंग्वेज है, मान के चलिए इंग्लिश। और आउटपुट लैंग्वेज क्या है आपका, हिंदी। और सेंटेंस आप जो भी लिखना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप किसी पैराग्राफ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, हाउ आर यू, ओके, माई नेम इज अर्पित वर्मा। ओके, तो जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो एक स्पाइनर घूमेगा। देखिए प्रोसेसिंग नाम का ट्रांसलेशन कंप्लीट आ गया। नमस्ते, कैसे हो, मेरा नाम अर्पित वर्मा है। तो इस तरीके से इसने पूरा दे दिया आपका। गूगल ट्रांसलेट भी आपके सिर्फ कन्वर्ट करके देगा, लेकिन ये जो आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसमें यहाँ LLM मॉडल, मतलब AI मॉडल को यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बैकएंड में काम कर रही है आपके। तो मुझे यूजर से ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप गूगल ट्रांसलेट पे चले जाओ और गूगल ट्रांसलेट यूज करके या चैट जीपीटी का यूज करके आप इस काम को कर लो। चैट जीपीटी पे आप डायरेक्ट इस काम को कर सकते हो आपके। लेकिन मैं जनरली क्या कह रहा हूँ आपके, कि चैट जीपीटी मत आओ। मैंने ये कोड अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर रखा है। आपको वेबसाइट में, अगर मान के चलिए मेरा कोई भी क्लाइंट मेरी वेबसाइट को ओपन करता है, मेरी वेबसाइट में ही आपको उसको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, और वो किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसको आप यहाँ से रीरन भी कर सकते हैं, और रीरन करेंगे तो फिर से आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आई लव लिख देता हूँ, आई लव कुकिंग फूड। जैसे आप इसके अंदर लिखेंगे तो ये इसको भी इसको कन्वर्ट करके दे देगा। एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट, मैं खाना पकाने से प्यार करता हूँ आपके। तो इस तरीके से इसने आउटपुट दे दिया आपके। किसी भी लैंग्वेज को आप इसमें किसी भी वर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ टाइटल भी आ रहा है, यहाँ आपका इनपुट कंट्रोल आ रहा है, ये भी इनपुट कंट्रोल है, ये टेक्स्ट कंट्रोल है, ये बटन है, ये स्पाइनर है। और ये आपका पूरा आउटपुट आ रहा है। और यहाँ से आप कोड देख सकते हैं, जो मैंने आपको कोड बताया था यहाँ। कहाँ गया अभी कोड, एक मिनट चेक कर लेते हैं कोड हमारा। ठीक है, एक मिनट कोड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम यहाँ। ये यहाँ कोड आ रहा होगा, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये रहा कोड आपका क्यूओ चैटबॉट। देखिए ये रहा ना कोड आपका। तो ये कोड है आपका। देखिए यहाँ आपका, देखिए टाइटल भी आ रहा है। अगर आप देखोगे टाइटल भी शो हो रहा है ऊपर आपके, एट द टॉप यू कैन सी द टाइटल। अब ये इनपुट बॉक्स है, ये भी शो हो रहा है आपका। देखिए टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट एरिया, बटन भी शो हो रहा है जिसके ऊपर ट्रांसलेट लिखा हुआ है, यू कैन सी द बटन ट्रांसलेट। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे स्पाइनर शो होगा, स्पाइनर भी शो हो रहा है। उसमें वैल्यू हमने डिक्शनरी बनाई, इन्वोक करा, ये वैल्यू ऊपर गई। आई के अंदर, मतलब आई नाम की वैल्यू इनपुट में गई, ओ नाम की वैल्यू आउटपुट में गई, टी नाम की वैल्यू ह्यूमन इनपुट में गई, जो आपके हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रखा था। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और LLM को हम साथ साथ रन कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन द रन यू विल गेट सम आउटपुट। और ये आउटपुट आ रहा है आपके इसमें आपका। ठीक है आपका, और दैट इज आउटपुट। तो फिलहाल के लिए इतना ही आपके। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, एंड इट इज वर्किंग फाइन। वैसे आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, अभी PDF वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं आपके। लेकिन दिस इज अ सिंपल जेनेटिव एप्लीकेशन जो आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप किसी भी यूजर को ये नहीं कहेंगे कि जाओ भैया गूगल ट्रांसलेट पे चले जाओ या चैट जीपीटी पे आके इस काम को कर लो। आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यही होती है जनरेटिव AI, कि आप AI मॉडल को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लें, उससे जो भी काम करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे काम है जो हम आगे पढ़ेंगे आपके। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट इज ऑल अबाउट।